उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुए 112 नई बसें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मंत्री गणेश जोशी, सुबेर दुनियाल मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की केदारनाथ पुनर्निर्माण बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा। संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। चार धाम यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने पर जोर। नए साल पर देश भर में भक्ति और उत्साह का माहौल। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे भक्त। रांची पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार का किया भंडाफोड़। एक ही परिवार के 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सफलता मिली। नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। डोईवाला के लाल थप्पड़ में रोडवेज बस में आग लगी है, जहां पूरी बस जलकर राख हो गई है। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। हरिद्वार से देहरादून को ये रोडवेज बस जा रही थी जब ये बड़ा हादसा हुआ है। लाल थप्पड़ में एक रोडवेज बस में आग लगी है, जहां पूरी बस जलकर राख हुई, लेकिन इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंच गई है। हरिद्वार से देहरादून के लिए ये रोडवेज बस जा रही थी जब अचानक से इस बस में आग लग गई। डोईवाला के लाल थप्पड़ में रोडवेज बस में भीषण आग लगी। पूरी बस जलकर राख हो गई है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें पहुंची। हरिद्वार से देहरादून के लिए ये बस जा रही थी जब इस बस के साथ ये बड़ा हादसा हुआ। दुर्घटनाग्रस्त ये बस हुई है, जहां बस में आग लगी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बस पूरी तरीके से जल चुकी है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई है। लाल थप्पड़ में ये हादसा देखने को मिला है, जहां पूरी बस जलकर राख हुई है, लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। हरिद्वार से देहरादून के लिए रोडवेज बस जा रही थी जब इस बस में लाल थप्पड़ के पास आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। हर एक व्यक्ति सुरक्षित है। हादसे में कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और पुलिस की टीम पहुंची, जहां आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया है। हरिद्वार से देहरादून के लिए बस जा रही थी जब अचानक से इस बस में आग लग गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल 2026 का पहला दिन पूरे देश में भक्ति और उत्साह से भरा रहा। लोग पार्टी और जश्न की जगह मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें लगी रही। हर कोई नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा से करने के लिए उत्सुक था। लोग परिवार के साथ आए, प्रार्थना की और आने वाले साल के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। चेन्नई से पटना और मिर्जापुर से रांची तक हर जगह मंदिर में भक्तों का हुजूम। आपको दिखाई जा रही है 4 तस्वीरें। चेन्नई से पहली तस्वीर सामने आई है, जहां मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ पटना से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मंदिरों में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। मिर्जापुर और रांची में भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है, जहां हर एक व्यक्ति अपने साल की शुरुआत मंदिरों में दर्शन करने से कर रहा है, सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। जहां लंबी लंबी कतारों में भक्त नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर चेन्नई से है, जहां मंदिरों में भक्त पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ पटना से दूसरी तस्वीर है, जहां भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति अपने नए साल की शुरुआत मंदिर में दर्शन करने से कर रहा है, भगवान के दर्शन करने से कर रहा है। मिर्जापुर और रांची में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है, जहां मंदिरों में भक्त पहुंचे हैं। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देश के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चेन्नई, पटना, मिर्जापुर और रांची में भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें भक्तों की दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
नए साल के मौके पर पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की तैनाती की गई है, जवानों की तैनाती, जिससे कि श्रद्धालुओं को जो मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं उन्हें कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए लगातार पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। चेन्नई, पटना, मिर्जापुर और रांची से आप ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां मंदिरों में भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं। भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए साल के पहले दिन में भगवान के दर्शन करने भक्त पहुंचे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची का सबसे आधुनिक और चर्चित राजू एलिवेटेड फ्लाईओवर अब नए स्वरूप में नजर आएगा। 3 जुलाई को लगभग 560 करोड़ रुपए की लागत से बना ये फ्लाईओवर चर्चाओं में है। इसके नीचे मौजूद खाली स्थानों के उपयोग को लेकर ये स्पोर्ट्स क्लब, पार्किंग सुविधा, मॉर्निंग वॉक जोन और आम जनता से जुड़ी अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिसका निरीक्षण रांची के सांसद और केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। 3 जुलाई को बना रातू रोड का एलिवेटेड फ्लाईओवर आम जनता को समर्पित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद ही जो आम जनता को जाम से, इस सड़क पर जो आने जाने वाले लोग हैं, इन लोगों को जाम से निजात मिला। अब इस साल का अंत है, साल के अंत होते होते नए साल में फिर से जो रांची वासियों को है एक नई सौगात इसी फ्लाईओवर के नीचे मिलने वाली है। दरअसल यह फ्लाईओवर 3 जुलाई 2025 को उद्घाटन किया गया था, जिसकी लागत तकरीबन 550 करोड़ आई थी और 550 करोड़ की लागत से यह फ्लाईओवर बनाया गया था। और इस फ्लाईओवर के नीचे जो खाली जगह पड़े हुए हैं, इन खाली जगह का उपयोग करते हुए जिस तरह मुंबई, हैदराबाद और पटना की तर्ज पर यहाँ भी जो खेल प्रेमी है, इन खेल प्रेमियों के लिए जो मैदान है, इस कोर्ट का निर्माण किया जाएगा, यानी कि बैडमिंटन और जो इंडोर गेम है, जिम है, इस तरह के तमाम चीजों को उपयोग किया जाएगा। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो इसी एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे है और इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे जो देखिए कि इस तरह के जो यहाँ खाली स्थान पड़े हुए हैं, इस खाली स्थान पर कई जो ऐसे ही पौधे, ये घास लगा हुआ है, तो इस जगह का उपयोग करते हुए जो रोड के दोनों साइड जो जगह है, इस रोड के दोनों जो सड़क है, सड़क के बीच में जो यह जगह बचा हुआ है, इस जगह का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस जगह का जो बच्चों के लिए या आम लोगों के लिए खेलने की व्यवस्था की जाएगी। जिस तरह बैडमिंटन कोर्ट है जो इंडोर गेम है, तो इस इंडोर गेम के लिए यहाँ व्यवस्था किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसका कोर्ट बनाया जाएगा और जो आम लोग हैं या यहाँ के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं, जो बच्चे हैं, वो यहाँ आकर खेल सकते हैं। वहीं यहाँ पार्किंग के भी जो मॉर्निंग वॉक कहें या इवनिंग वॉक कहें, इसके लिए भी यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। जो लोग सुबह शाम टहलते हैं, जिसके लिए जो मैदान की जगह नहीं है या खुला जगह नहीं है, तो ऐसे में यहाँ आकर वे लोग अपना जो मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, इसका आनंद ले सकते हैं। वहीं जो बच्चे हैं, खेलने वाले बच्चे हैं, इन खेलने वाले बच्चे भी यहाँ अपने खेल का आनंद ले सकते हैं। जिस तरह प्रचलित जो है जिम को लेकर, जिम का भी यहाँ जो इंडोर गेम है, इस जिम का भी ओपन जिम का निर्माण कराया जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि इस तरह के जो नए साल के लिए रांची वासी जो इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के आसपास में जो लोग रहते हैं, इन लोगों के लिए एक नई सौगात होगी, नया यह जो निर्माण कराया जाएगा। जिस तरह हैदराबाद, मुंबई या पटना में ऐसे कई फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के नीचे इस तरह अमूमन देखा गया है कि जगह नहीं रहने के कारण इस फ्लाईओवर के नीचे खेल या कोर्ट का कोर्ट बनाया जाता है, तरह तरह के खेलों का कोर्ट बनाया जाता है। तो अब रांची में भी इस तरह का देखने को मिलेगा। रांची वासी भी इस कोर्ट का आनंद ले सकते हैं और इसमें
खेल सकते हैं। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बीते बुधवार को झारखंड के गिरिडीह जिले के दौरे पर वो पहुंची। उन्होंने गांडिया विधानसभा क्षेत्र के लेदा पंचायत में बीजेपी की ओर से आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने अटल जी को महान नेता और राष्ट्र समर्पित सिद्धांतों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके विचारों, आदर्शों और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है ताकि युवा उनके विकास विजन से प्रेरित हों। मिलन के अवसर पर पार्टी में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी समारोह लगातार पूरे देश स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। और उसके माध्यम से अटल जी की जो एक युग दृष्टा के रूप में जो अटल जी की सोच थी नीचे तक पहुँचाना, एक राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे ओजस्वी कवि भी थे और उनका जो व्यक्तित्व था, विरोधी भी उनके सामने सब शांत से रहते थे, उनका सम्मान करते थे। और जो उनकी सोच, चाहे परमाणु परीक्षण हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, उन सारी योजना को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज विकसित भारत, चूँकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारत विश्व गुरु बने, वो चाहते थे, तो विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है और भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, निश्चित रूप से 2047 तक भारत विकसित हो और उसमें हर किसी की भागीदारी हो, चाहे युवा हो, किसान, मजदूर, महिला, हर को साथ लेकर उनके द्वारा करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के गोल चौराहा क्षेत्र में बीती रात हुई गोलीबारी में एक प्रतिष्ठित ज्वेलर दंपति और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर एसपी विनोद कुमार मीना खुद घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल और एक चाकू बरामद किया है। वहीं तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को लगभग 8:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर गोलियों के चलने की आवाज़ आई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मौके पे 3 लोग मृत अवस्था के अंदर कमरे के अंदर मिले, जिनको फर्दर आइडेंटिफाई किया तो 2 लोग हस्बैंड वाइफ के रूप में आइडेंटिफाई हुआ और एक अन्य व्यक्ति भारी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। मौके पे हमारे द्वारा जब चेक किया गया, उसको सीन ऑफ क्राइम को सर्च किया गया तो वहाँ पे एक पिस्टल और एक चाकू भी पुलिस को बरामद हुआ है। अभी तीनों ही बॉडी को पीएम के लिए हमारे द्वारा रवाना कर दिया गया है। पीएम के पश्चात एग्जैक्ट कॉज ऑफ जो डेथ है वो पुलिस द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा और साथ ही साथ जैसे जैसे फर्दर विवेचना इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगा तो जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो भी एस्टेब्लिश की जाएगी। अरे भैया थोड़ा सा साइड। तो मंदसौर से एक खबर सामने आई है जहां एक ज्वेलर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं एक अन्य व्यक्ति भी इस घटना में उसकी मौत हुई है, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है। घटनास्थल की जांच की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता से। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आ रहा है? गोली मारकर हत्या की गई, क्या कुछ इसमें नाम सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, हमें बता दूं कि मंदसौर जिले के गोल चौराहे पर बीते रात कल एक गोलीकांड की घटना सामने आई थी, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी। जिसमें बताया जा रहा है कि पति पत्नी ही
दोनों थे और सराफा व्यापारी दिलीप जैन और उनकी पत्नी रेखा जैन की हत्या की गई है। वहीं साथ ही जो अन्य व्यक्ति विशाल सोनी जो कि निवाड़ा निवासी है, उसका भी शव अंदर से मिला है। कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि जो विशाल सोनी है उनके लेन देन का मामला था और वो यहाँ लेन देन को लेकर आया था। लगभग आधे घंटे वो घर में ही रुका और उसके बाद उसने गोली चलाई और उसके बाद दोनों की हत्या हो गई। वहीं साथ ही खुद ने ही अपनी गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पूरे ही इस क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। कहीं पुलिस अब फिलहाल पूरे मामले को लेकर सतर्क है और एक्टिव है और जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे थे और इस पूरे मामले को लेकर जांच गंभीरता से जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से ये पूरी घटना एक ज्वेलर्स के साथ हुई है, दंपति के साथ, और एक व्यक्ति जिसने ये हत्या को अंजाम दिया उसी ने खुद पर भी गोली चलाकर सुसाइड कर लिया है। ऐसे में क्या कुछ कोई जानकारी मिल पा रही है, कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है? बिल्कुल प्रिया, में अभी फिलहाल तो ऐसा कोई सीसीटीवी सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही जो घर में सीसीटीवी लगे वो भी खंगाल रही है। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर क्या सामने आता है, जांच के बाद ही पता चलेगा। कहीं ना कहीं अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जो कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है तो पूरी पुलिस लगी हुई है। कहीं ना कहीं जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिए हुए, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही खुलासा हो सकेगा। जी बिल्कुल ललित, देखना होगा क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं जो कि ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैं। ये लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति हैं अंबर कुमार राम, जो कि शांति नगर सदर थाना अंतर्गत क्षेत्र है, उसके निवासी हैं। और वो काफ़ी पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि अभी रिसेंटली वो जेल से निकले हैं और जेल से निकलने के बाद उन्होंने दोबारा से ब्राउन शुगर की तस्करी का काम शुरू कर दिया है। इसी के आलोक में लगातार प्रयास किया जा रहा था कि कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले, कुछ ऐसी रिकवरीज हों कि उनको रंगे हाथ पकड़ा जा सके। इसी के क्रम में कल छापेमारी की गई है। उस छापेमारी में ये सामने आया है कि अंबर कुमार राम और उनके जो पिता हैं बाबला राम तथा इनका पूरा परिवार जो है वो ब्राउन शुगर की इसमें सेलिंग में इन्वॉल्व था। ये ब्राउन शुगर बेचते थे सभी लोग और ये अवैध नशे का कारोबार करते थे। इसमें जब रेड्स की गई तो अंबर कुमार राम, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, जो पहले 16 जिनके ऊपर पहले से 16 कांड दर्ज हैं और वो काफ़ी बार जेल जा चुके हैं, उनके पास से तथा उनके फैमिली मेंबर्स बाबला राम उम्र 48 वर्ष, उनकी मदर मुन्नी देवी जिनकी उम्र 40 वर्ष, उनकी बहन भी है दिव्या कुमारी जिनकी उम्र 21 वर्ष है। इन सबको उनके आवास से पकड़ा गया और पकड़ाए व्यक्तियों की जब तलाशी की गई तो ओवरऑल जो है इनके पास से लगभग 85 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है। रांची से एक बड़ी ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पूरे परिवार जो ड्रग्स के कारोबार में सम्मिलित है। जी हाँ, इस पूरे परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो पूरा परिवार इस ड्रग्स के कारोबार में सम्मिलित है। एक नहीं, ड्रग्स में जो एक परिवार सम्मिलित है, इसके माँ, पिता और भाई और बहन तक इस ड्रग्स के कारोबार में सम्मिलित है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इन तमाम अपराधियों को गिरफ्तार कर जो सलाखों के पीछे भेजा है, विशेष क्या जानकारी और दे रहे हैं, चलिए जानते हैं। रांची पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार मादक पदार्थ के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रही है। एक बार फिर से इस कार्रवाई सामने नजर आई है, जहां परिवार, एक ही परिवार के कई सदस्य हैं, तमाम सदस्य इस कारोबार में सम्मिलित है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के बाद इसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। हालांकि यह परिवार पहली बार नहीं है कि इस कारोबार में सम्मिलित था। इससे पहले भी यह परिवार कई बार इस ड्रग्स के कारोबार में सम्मिलित था और इससे पहले भी वह जेल जा चुका था। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद फिर से इसमें वह संलिप्तता होती है और फिर से वह इस कारोबार में जुट जाता है। हम भी आम लोगों से और जो इस कारोबार में सम्मिलित है, इन लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ये इस कार्रवाई से दूर हटे, क्योंकि यह एक समाज को भी पीछे धकेलता है और यह कई जो कुरीतियां हैं इससे भी
सामने आता है। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के पंचम संन्यास दीक्षा महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का पंचम संन्यास दीक्षा महोत्सव भव्य और दिव्य रूप में आयोजित होगा। सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर नीलधारा गंगा तट चंडी घाट में इस ऐतिहासिक आयोजन को किया जाएगा, जिसमें देश भर से सैकड़ों साधु संत, धर्माचार्य, राजनेता और फिल्म जगत से जुड़े नामचीन हस्तियों के पहुंचने की संभावना है। नए साल के स्वागत को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर रौनक देखने को मिल रही है। खासकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और मसूरी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, जहां एक और पर्यटक प्रकृति के बीच सुकून के पल बिता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ कारोबारी ट्रैफिक जाम से परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नए साल के स्वागत के लिए उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि उन्होंने शांत माहौल में प्रकृति और वन्य जीवों के बीच नए साल का स्वागत करने का फैसला किया है। मुझे बहुत टाइम से करना था कि जिम कॉर्बेट जाना है, इनके साथ मुझे जिम कॉर्बेट करना था, तो हमने सोचा कि कब किया जाए। तो न्यू ईयर से बेटर ऑप्शन दिखा नहीं, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, तो हमने सोचा चलो नैनीताल के साथ साथ जिम कॉर्बेट भी कर लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है और उम्मीद करते हैं कि टाइगर जी के दर्शन हो जाएं। 31 को साल के विदाई के लिए अंदर 31 का अंदर जा रहे हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट है। कॉर्बेट अधिकारियों के मुताबिक सभी होटल, रेस्ट हाउस और सफारी पूरी तरह बुक हैं। हमारे सारे रेस्ट हाउसेज, हमारी सारी सफारी, हमारे सारी कैंटर की बुकिंग जो है वो पूरी फुल है। हम लोग भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से सभी लोगों को जो यहाँ आ रहे हैं उनको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मसूरी में भी पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वो सर्दियों की ठंड और शांत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। बड़े धूम से चल रहा है यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, और जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत जोर शोर से है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली आई है यूएस से और मेरी बुआ जी मुंबई से आई हैं और सब बहुत एंजॉय करने आए यहाँ पे। बहुत अच्छा माहौल को देखा और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, उनको बहुत अच्छा लगा। यहाँ का व्यू रियली ग्रैंड व्यू। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि काश यहाँ पर गैस की कार अलाउ न करे, इलेक्ट्रिक कार, तो पोल्यूशन यहाँ ज्यादा है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। होटल मालिक पार्टी पसंद करने वालों का स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस और हर स्वाद को लुभाने वाले स्वादिष्ट पकवानों के लिए खास इंतजाम किए हैं। सारी प्रिपरेशंस ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन है। हमारी सारी प्रिपरेशंस, हमारा लाइव बैंड भी आने वाला है थोड़ी देर में। सारी प्रिपरेशन हमारी डन है। बहुत अच्छे जश्न से मनाएंगे पूरा नया साल। शाम तक आप देखिएगा पूरा मसूरी जैम पैक्ड हो जाएगा। हर साल ही होता है, इस साल भी होगा। और प्रशासन अगर ढंग से काम कर लेगा तो मेरे ख्याल से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा नववर्ष बनेगा। हालांकि कुछ छोटे कारोबारी उतने उत्साहित नहीं दिख रहे। उनका कहना है कि मसूरी जाने वाली सड़कों पर लंबे ट्रैफिक जाम की वजह से पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। मैं 30 तारीख से, कल से कुछ टूरिस्ट से एकदम टूरिस्टों की संख्या आधी रह गई। आज भी बड़ी कम दिखाई दे रही है। जैसा कि मैं भी अपना होम स्टे चलाता हूँ, कल भी रूम खाली थे, आज भी रूम खाली है। जाम लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। आप लोग आएंगे, जाम में फंसे रहेंगे, आपके बच्चे परेशान होंगे। तो टूरिस्टों ने शायद रुख अपना चेंज कर दिया, कुछ ऐसा महसूस होता है मेरे को। मसूरी में पर्यटन उद्योग के लिए ये मिला जुला सीजन है। फिर भी हर कोई 2026 का शानदार तरीके से स्वागत करने के लिए बेताब है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पवित्र नगरी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले की जगह अब एक नया और अत्याधुनिक सस्पेंशन ब्रिज तैयार हो चुका है। बजरंग सेतु नाम का ये पुल अपने कांच के रास्तों और आधुनिक डिजाइन की वजह से खास आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस पुल के दोनों किनारे पर पैदल यात्रियों के लिए कांच के रास्ते बनाए गए हैं, जबकि बीच के रास्ते में दोपहिया वाहनों के आवागमन की सुविधा होगी।
पवित्र शहर ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले की जगह एक नया सस्पेंशन पुल तैयार हुआ है। मोटे कांच के रास्तों के साथ आने वाला बजरंग सेतु लोगों को पारदर्शी सड़क पर चलने और गंगा नदी को देखने का अनूठा एहसास दिलाएगा। कांच के सस्पेंशन पुल के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए होंगे, जबकि बीच के हिस्से में 2 पहिया वाहन चलेंगे। उम्मीद है कि 133 मीटर लंबे इस पुल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो आप ये देखेंगे जो ग्लास वॉकवे है, ये ग्लास वॉकवे 133 मीटर्स का थ्रो एंड थ्रो है दोनों साइड में, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इस पे कम्यूटेटर्स चलेंगे। सेल्फी पॉइंट्स डिवाइड की गई हैं 5 रो में, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ये ब्रिज और ये जो कंस्ट्रक्शन है, इसको देखकर खाली हमारे इंडिया के लोग खुश नहीं है, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो भी इस चीज को देखकर बड़ा ही शौक हो रहे हैं। उनको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है इस चीज को देखकर। पर्यटकों का कहना है कि वे बजरंग सेतु के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि ग्लास वॉकवे पर चलने का अनुभव रोमांचक होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एडवेंचर का दे रहा है बिल्कुल फील, और जब ये ओपन हो जाएगा सभी के लिए, इस पर हम चलेंगे, जब पब्लिक चलेगी तो बिल्कुल एडवेंचर सा लगेगा। ये बहुत अच्छा लगा इसको देख के, बट इस पे चल के और भी अच्छा लगेगा। वेट कर रहे हैं कभी ये स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा अट्रैक्शन है हमारा, एक ये स्थान है, पवित्र स्थान है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, पर लोगों के लिए वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो एक तरीके से एक ये नई चीज़ है, कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, और बच्चों के लिए भी थोड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। हालांकि है तो ये एक धार्मिक स्थल, बट ये एक थोड़ा सा एडवेंचर ऐड हो जाता है साथ में। बजरंग सेतु गंगा नदी के दोनों किनारों पर बसे तपोवन और जोंक गांवों को जोड़ता है और ये एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक माहौल में आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।